नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम ICICI बैंक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने आज बैंक निफ्टी के 3% उछाल में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। तो क्या स्टॉक का बॉटम बन गया है या फिर वापस गिरावट देखने को मिलेगी? हमें क्या करना चाहिए? खरीदारी अभी करें या फिर गिरावट का वेट करें? इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बैंक के ओवरऑल फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो बैंक के मैनेजमेंट ने रिसेंटली इंडस्ट्री फर्स्ट डिजिटल ऑफरिंग्स को शोकेस किया है, जो कि रिटेल, SME और कॉरपोरेट कस्टमर्स के लिए है। ये दर्शाता है कि बैंक अभी ट्रेडिशनल बैंक से फुल स्केल बैंक टेक तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। तो अच्छी बात है, डिजिटल एरा चल रहा है और ICICI बैंक उसी तरफ आपको काम करता हुआ नजर आता है। एनालिस्ट का मानना है कि ICICI बैंक की जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो इसका स्ट्रॉन्ग टेक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और इनका जो परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, एसेट क्वालिटी और मार्जिन काफ़ी अच्छा देखने को मिला। आपको पता ही होगा, निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक हैं, एनालिस्ट जितना भी कवर करते हैं, सबसे ज़्यादा एनालिस्ट आपको ICICI बैंक पर ही बुलिश नज़र आते हैं। सेगमेंट ब्रेकअप के बारे में चर्चा करते हैं। रिटेल बैंकिंग 33.9%, होलसेल बैंकिंग 15.6%, ट्रेजरी 26.9%, लाइफ इंश्योरेंस 18.8% और अदर्स 4.7% है। लोन ब्रेकअप के बारे में बात करें तो 55.4% का मॉर्गेज लोन है, व्हीकल लोन है 13.3%, पर्सनल लोन है 11%, क्रेडिट कार्ड है 4.1% और रूरल लोन है 15%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एज ऑफ सितंबर 2021 4% का है, जो कि इंडस्ट्री में ओवरऑल आपको अच्छा देखने को मिलता है। ग्रॉस NPA 4.82% है, तो रिसेंटली यहाँ पर हमें गिरावट भी देखने को मिली है, ये एक अच्छी बात है। कासा रेशियो के बारे में बात करें तो वो 44% का है, तो ओवरऑल ये कासा रेशियो भी अच्छा देखने को मिलता है। कासा वर्सेस लायबिलिटीज़ 27.61% है। ये कासा वर्सेस लायबिलिटीज़ क्या है? बैंक जब उधार देती है तो उसको पहले पैसे चाहिए उधार देने के लिए। सपोज 100 रुपये का उधार वो लेती है, तो जो लायबिलिटीज़ है उसमें से कासा कितना है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट कितना है। तो ICICI बैंक के केस में 100 रुपीज़ जो बैंक जहाँ से जमा करती है उसमें से 27.61 रुपीज़ कासा से आता है। कासा से जितना ज़्यादा आता है उतना अच्छा, क्योंकि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, तो खर्चा बच जाता है, सस्ते में उनको लोन मिल जाता है, सस्ते में उनको पैसे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये नंबर आपको थोड़ा सा नीचे नजर आता है। बाकी कुछ बैंक से हमने रिसेंटली कोटक बैंक में देखा था, उसका वन ऑफ द हाईएस्ट नजर आता है। तो ओवरऑल यहाँ पर ओवरऑल आपको अच्छे नंबर ही नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो कोई प्रमोटर नहीं है। म्यूचुअल फंड 27.21% का स्टेक है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 15.28%। FIIs बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, 47.31%। रिटेल कैटेगरी में 10.2% का स्टेक है। बैंक के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंटिन्यूसली हमें रेवेन्यू ऊपर जाता हुआ नजर आया है। हालांकि प्रॉफिट में बीच में गिरावट देखने को मिली थी। आपको पता ही होगा, चंदा कोचर वाला जो मामला हुआ था, जिसके कारण बुक्स में कई प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो जो सारा बुक्स संभालने के लिए, बुक्स को वापस एक बार ठीक करने के लिए बीच में आपको प्रॉफिट्स में गिरावट देखने को मिली। क्वार्टरली प्रॉफिट्स आप देखेंगे तो वहाँ पर तो लॉसेस भी आपको एक आध बार देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आई, लेकिन वापस हमें ग्रोथ की तरफ ये बैंक बढ़ती हुई नजर आती है, जो कि ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 734 का लास्ट डेट प्राइस है, जो कि 3.5% ऊपर है। 23 का PE रेशियो है। लेकिन आपको सभी को पता है कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो PE रेशियो नहीं, प्राइस टू बुक रेशियो देखा जाता है। तो ICICI बैंक का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो तकरीबन 3 है, 2.953 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है, जो कि अपने हिसाब से ओवरऑल आपको ठीक ठाक नजर आता है। बहुत सस्ता नहीं कह पाएंगे, लेकिन बहुत महंगा भी नहीं है। ये बैंक जिस साइज की बैंक है, यहाँ पर आपको 4 से ज़्यादा का PB रेशियो जनरली नजर आता है। आप HDFC बैंक को चेक कर सकते हैं, कोटक बैंक को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वालिटी है बैंक की, वो HDFC बैंक और कोटक बैंक से कंपेयर कर सकते हैं, साइज जो है कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो चंदा कोचर का मामला हुआ था, इसलिए शेयर में भारी गिरावट हो गई, तो इवेंचुअली शेयर का जो वैल्यूएशन है बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो गया। क्वालिटी पर डाउट हो गया था कि ICICI बैंक की क्वालिटी अभी खराब हो चुकी है, लेकिन साइज के टर्म्स में ऑफ कोर्स HDFC बैंक को टक्कर देने वाली बैंक हमें ICICI बैंक ही दिखाई पड़ती है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि रिसेंटली स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बैंक के रिजल्ट्स आए थे, गैप ऑफ ओपनिंग हुई, अच्छी तेजी देखने को मिली, 850 के भी ऊपर गया, फिर गिरावट देखने को मिली और तकरीबन 720 710 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद फिलहाल ये हमें कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। पिछले एक हफ्ते से स्टॉक में साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलता है और आज एक अच्छी तेजी भी नजर आती है। ये स्टॉक अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। पिछले एक साल से इसी मूविंग एवरेज पर ये सपोर्ट ले रहा है और वापस ऊपर जा रहा है। डेली आरएसआई 46 के आसपास है, यहां पर सपोर्ट लेकर वापस हमें स्ट्रेंथ की शुरुआत होती हुई नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर भी सिचुएशन बेहतर होती हुई नजर आई है। 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश हुई है। जो लास्ट वीक था एक छोटी सी कैंडल हमें यहां पर नजर आई, ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, ज्यादा वीकनेस नहीं हुई है, अच्छी बात है। इस वीक को भी आप देख सकते हैं, यहां पर हमें स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आती है और पिछले वीक का जो हाई था वो हमें टूटता हुआ भी नजर आता है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। वीकली आरएसआई 56 है, बिल्कुल फ्रॉथ नहीं है। इसमें जो गिरावट हुई है रिसेंटली 850 के लेवल से, तो फ्रॉथ एकदम से हटता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो आईसीआईसीआई बैंक का आपको मेजर नजर आता है। आप आईसीआईसीआई बैंक का और बैंक निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं, सिमिलर चार्ट पैटर्न आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी में एक डिफरेंस आपको नजर आएगा, ये जो पीरियड है आईसीआईसीआई बैंक आपको स्टेडीली ऊपर जाता हुआ नजर आया था, जबकि बैंक निफ्टी में इस समय आपको इतनी ज़्यादा स्टेडी अप मूव देखने को नहीं मिला, वो आपको ऑलमोस्ट साइडवेज होता हुआ नजर आया। जिसका रीज़न है एचडीएफसी बैंक वहाँ पर लैग कर रहा था। तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो एक तो परफॉर्म कर रहा था लेकिन दूसरा नहीं कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर आपको पैटर्न में थोड़ा सा चेंज नजर आएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर फिलहाल हमें स्ट्रेंथ नजर आती है, स्टॉक में एक अच्छी तेजी नजर आती है। स्टॉक में जो स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है ये एक इंडिकेशन है कि अभी बॉटम बनता हुआ नजर आया। जब भी स्टॉक में गिरावट होती है और स्टॉक अगर कंसोलिडेट करता है, सपोर्ट के आसपास साइडवेज हो जाता है, गिरावट नहीं होती, ये मेन है। अगर एक बार गिरावट हो गई उसके बाद स्टॉक गिरने से मना कर रहा है, भले ही ऊपर नहीं जा रहा लेकिन अगर गिरने से मना कर रहा है तो बॉटम बनने के निशान हमें दिखाई पड़ते हैं। मेरा मानना है स्टॉक में हमें यहाँ पर ज़्यादा गिरावट के चांसेस कम ही नज़र आते हैं। ये स्टॉक 700 के नीचे जाएगा उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, बॉटम बन गया ऐसा मेरा मानना है। और सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक का नहीं, पूरे बैंक निफ्टी का बॉटम मुझे बनता हुआ नज़र आता है। एक इंडिकेशन मुझे और चाहिए, अगर बैंक निफ्टी ओवरऑल आपको 37,000 के ऊपर सस्टेन होता हुआ नज़र आता है तो हम ये मान सकते हैं कि आपको एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। अब यहाँ पर गिरावट नहीं होगी, जो लो बन चुका है वो नहीं टूटेगा। तो ऑफकोर्स बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो उसमें कंट्रीब्यूशन अपने आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक बाकी स्टॉक्स का ही होने वाला है। तो यहाँ पर अगर ये स्टॉक आपको 740 के ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर आता है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि अभी बॉटम बन गया है। अब ये लेवल आपको टूटता हुआ नजर नहीं आएगा। तो फिलहाल के लिए जो मेरा कन्विक्शन है हाई है, लेकिन अगर ये 740 के ऊपर सस्टेन होता है तो ऑफकोर्स ये कन्विक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और यहां पर हम इजीली एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर हम 850 का टारगेट लेकर पोजिशनल ट्रेड लेने के बारे में भी सोच सकते हैं। एज ए इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो करंट मार्केट प्राइस के जो है बहुत अच्छा जोन है जहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, अगर आपको ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे 720 या के आसपास मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है, ज़्यादा दूर नहीं है। एक और बात, बॉटम बन गया उसका मतलब ये नहीं है कि गिरावट नहीं हो सकती। कल ये स्टॉक आपको वापस नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन बॉटम से मेरा मतलब है कि ये जो जोन है 700 से करके 720 के आसपास का जोन, ये डिसाइसिवली टूट जाएगा। इसके बाद आपको कोई 10% की गिरावट देखने को मिलेगी, ये मेरा मानना नहीं है। 700 से 720 पर अभी स्टॉक आपको होल्ड करता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, उसके बाद वापस तेजी देखने को मिलेगी, ये मेरा मानना है। इससे मैं बॉटम बनना कहता हूं। और यहां पर कुछ और पॉइंट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। पिछले एक साल में आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, एचडीएफसी ने नहीं किया, कोटक ने नहीं किया, एक्सिस ने नहीं किया, लेकिन आईसीआईसीआई ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। इसके कुछ रीजंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और मुख्य रीजन जो मुझे नजर आता है, वैल्यूएशन का गैप आपको नजर आता है। एचडीएफसी बैंक के बाद साइज के टर्म में प्राइवेट बैंक्स की बात हो रही है, तो एचडीएफसी के बाद जो में साइज में हम बात करते हैं तो आईसीआईसीआई उसके नजदीक दिखाई पड़ती है, लेकिन वैल्यूएशन आप देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप था। एचडीएफसी बैंक 4 या उसके ऊपर के प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड करता था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक 2 या उसके नीचे के प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड करता था।
और मार्केट के पास उसका एक जेन्युइन रीज़न भी था। चंदा कोचर का जो मामला हुआ उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। तो ऑफ कोर्स बुक्स में आपको कई प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है तो गिरावट होती है। तो उसके बाद जब गिरावट हो गई तो वैल्यूएशन सस्ते हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिले। और जब कोई बुक खराब होती है तो उसे सुधारने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा गीला कपड़ा पोंछ दिया तो वो बुक साफ़ हो गई, इतना इजी नहीं होता है। यहाँ पर बुक्स को साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्लीनिंग करने में टाइम लग जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर वैल्यूएशन लंबे समय के लिए आपको थोड़े से लो देखने को मिले। लेकिन फिलहाल सिचुएशन बेहतर होती हुई नजर आई। काफ़ी टाइम हो गया था जो सारा मामला हुआ, बुक्स आपको क्लीन होती हुई नजर आई, वापस ग्रोथ देखने को मिल रही थी। तो ये जो वैल्यूएशन गैप है ये आपको फिल होता हुआ नजर आया। इसीलिए यहाँ पर एक स्टेलर रैली हमें देखने को मिली, कंटिन्यूसली स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। HDFC बैंक में आपको कुछ बीच में प्रॉब्लम भी देखने को मिली, RBI का जो बैन लग गया था, ये सब भी इशू है। तो ICICI बैंक का जो और भी ग्रोथ था वो बढ़ गया। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जो है, जब भी HDFC बैंक पर ये बैन लगा तब से ICICI बैंक ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। ये एक रीज़न है। टेक्नोलॉजी पर ICICI बैंक आपको ज़्यादा फोकस करता हुआ नजर आता है। तो ये कुछ रीजंस हैं कि ICICI बैंक हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आया है। और यही वो रीज़न है कि आगे भी आपको यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।